नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं मवाना के शास्त्रीय हॉस्पिटल के बाहर। जी हाँ, शास्त्रीय हॉस्पिटल डॉक्टर अनिरुद्ध और डॉक्टर शशि पर इचौली निवासी प्रियंका वाइवरमी ने भ्रूण हत्या और गलत ट्रीटमेंट का इल्ज़ाम लगाया है, जिसमें विपक्ष में डॉक्टर ने खुद को भ्रूण हत्या का अधिकार बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। जहाँ प्रियंका के ससुर ने आरोप लगाया कि फेडरल डिडक्शन के नाम पर उनसे धोखाधड़ी और बड़ी रकम वसूली गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनिरुद्ध की, जहां उन्होंने पहले प्रियंका को ये बताया कि उनके 3 बच्चों की प्रेगनेंसी है, उसके बाद एक बेबी रिड्यूस किया और फिर दोबारा से वो 3 बच्चे पैदा हो गए, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और उनको सर्जरी कराकर अपने तीनों बच्चों की बाहर कराना पड़ा। बने रहिए हमारे साथ, देखिए आगे की खबर। ये वो तहरीर है जो प्रियंका के ससुर ने सीएमओ ऑफिस और एसडीएम को इसका ज्ञापन सौंपा है। क्या नाम है? मनोज कुमार। ये बताइए क्या घटना है पूरी मामला? मेरे बेटे की घरवाली गर्भवती थी। जी उसको जांच के लिए डॉक्टर उषा शर्मा के यहाँ इलाज उषा जैन के यहाँ इलाज चल रहा था। जी उषा जैन के यहाँ दिखाने ले गए उसको। जो है 9 वीक में उन्होंने बताया कि इसका अल्ट्रासाउंड कराओ। जी अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसने डॉक्टर उषा जैन ने बोला कि इसके 3 बच्चे हैं। जी 3 बच्चे जो हैं थोड़े से महिला की जान के लिए ज़्यादा हैं। उसे जो है उन्होंने डॉक्टर शशि सिंह अनिरुद्ध के पास रेफर कर दिया। जी हाँ जी, डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह ने हमें बताया, सलाह दी शशि सिंह ने मिलकर कि हम इनमें गर्भपात करके 2 बच्चों को हटाना जरूरी है। जी उन्होंने हमसे 2 बच्चों को हटाने के लिए अपना खर्चा पैसा ले लिया। उसे लेने के बाद जो है उन्होंने हमें बोला आके, ऑपरेशन करने के बाद आके बोला जी 2 बच्चे तो हटाए नहीं जा सके, 1 बच्चा हटा दिया। जी 1 बच्चा हटा दिया हमने। हम संतुष्ट हो गए, 2 ना हटे तो 1 हट गया, 2 रह गए। संतुष्ट होकर हम अपने घर चले आए। भाई ऑपरेशन हो गया, उनको हम जो उनका अमाउंट था वो हम दिया, जी जो करीब 1 लाख रुपए के करीब था। 2 बच्चों के 50,000 रुपये बच्चा लिया था उन्होंने। जी उसके बाद हम घर पहुंचे, घर जाकर हम संतुष्ट हो गए, 2 बच्चे रह गए। 1 हफ्ते बाद उसकी बेटे की घरवाली प्रियंका पत्नी रवि, जब उसकी तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होने के बाद हम फिर शशि सिंह के पास ले गए। उसने जो है शशि सिंह ने जो है उसका अल्ट्रासाउंड करा। उसे जांच में पता चला कि बच्चे तो हटे नहीं। चुपचाप 1 मिनट हाँ ना वो पहले हो गया जी। उसने फिर हमें वापस भेज दिया गुमराह करके। हम फिर जो है घर आ गई। घर आने के बाद जो है उसे जो है फिर दिक्कत होगी। दिक्कत होने के बाद जब हम फिर शशि सिंह के यहाँ लेकर पहुँचे, शशि सिंह उस वक्त उपलब्ध नहीं थी। सुबह के 4 बजे हुए थे। उसकी जब तबीयत बिगड़ रही थी तो सीता शर्मा के पास ले गई। हाँ है उसने भेजे वहाँ 2 हो गए फिर दोबारा। जी, वो तो बताऊंगा। हाँ पहले हाँ बताओ। हाँ हाँ पहले ही। हाँ तो उसने उसी बीच में जो है हाँ जी ये इसका डॉक्टर ने के पास भेज दिया। उसने 1 बच्चा हटाए जाने के बाद 2 बच्चे बचे रहने की पुष्टि कर दी। 2 दिखाए उन्होंने। 2 बच्चे दिखाए, परंतु उसके बाद फिर उसकी तबीयत खराब होगी घर आने के 1 हफ्ते बाद। उसके बाद जो है उसे हम सीता शर्मा के यहाँ ले गए। वहीं उनके लेके वो मिली नहीं। वो मिली नहीं, पहले शशि मिली सिंह के नहीं। पास ले गए। हाँ जी, मिली भगत थी उनकी। तीसरी उन्होंने डॉक्टर के लेके दिक्कत जब हुई। तीसरी के लेके तो तीसरी ने भी उसी अल्ट्रासाउंड पर भेज दिया रिपोर्ट के लिए कि इसे अल्ट्रासाउंड करा कर लो। तीसरी वाली ने जब अल्ट्रासाउंड करा उसने 3 बच्चों की पुष्टि उसी डॉक्टर ने कर दी। ये अल्ट्रासाउंड सेंटर कहाँ पे है? सागर अल्ट्रासाउंड मवाना। मवाना। अतुल अग्रवाल पहले 3 फिर 2 फिर 3 अच्छा, ये डॉक्टर अतुल अग्रवाल उसने फिर 3 बच्चों की, यानी फिर 1 बच्चा मरा हुआ फिर जिंदा हो फिर गया। 3 की कर दी। फिर वो उनसे मिले शशि सिंह से कि भाई ये क्या हो गई, पता मुझे नहीं कैसे ऐसा तो हुआ, पता कैसे नहीं, हुआ, ऐसी तो दुर्लभ वो घटना। अतुल लोग ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो पता नहीं। मगर ये घर चले गए। फिर हमने मगर जांच को हम तो भेज देंगे सीएम होगा, वो सब जगह शिकायत करी, वो करी, तो ये घटना। ना अभी इसमें बीच में रह गया वो मैटर। हाँ, डॉक्टर सीता शर्मा के पास लेके सीता शर्मा ने उसका फिर अल्ट्रासाउंड करा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी, उसने कही कि इसकी ब्लीडिंग तो रुक नहीं रही। बच्चे जो है बहुत कंडीशन जो है महिला की खराब है, या तो इसे माँ को बचा लो या बच्चों को बचा लो। उसने जो है उसकी सलाह पे हमें जो है उसकी बड़ी सर्जरी से उन्हें 3 बच्चों को जीवित बाहर निकाल दिया उसने। जो क्रमशः 1 लड़की 2 लड़के थे, तीनों स्वस्थ थे। उनमें क्रमशः 1-1 मिनट के अंतराल पर 3 बच्चों की मौत हो गई। एक हल्का सा अपंग था, बहुत हल्का सा। वो डॉक्टर सीता शर्मा के अथक प्रयास के बावजूद वो हमारे पुत्र को दुखी तो जान बच गई, परंतु खेद है 3 बच्चे नहीं बचाए जा सके। इन दोनों डॉक्टरों ने, अनिरुद्ध और अतुल अग्रवाल ने मिलकर काफी मोटी रकम हमसे ऐंठ ली।
ऐंठने के बाद हमें जो है छोड़ दिया। काफ़ी मोटी रकम उस और कोई सहानुभूति या कोई भी जो है उन्होंने हमारे उसमें कुछ नहीं रखी और हमें बच्चों की जान से भी हाथ धोना पड़ा। अच्छा, इस बारे में आपने मुझे शिकायत की? हाँ ऐसा हाँ, क्यों? शिकायत क्या करी कहा? हमने डीएम साहब के यहाँ भी शिकायत करी। जब आपने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर उन्होंने तो पता नहीं कैसे अपना हुआ है, टेक्निकल ऐसा तो आज लोग हुआ ही नहीं जो है बच्चा मर के जिंदा होता हो। ऐसा तो विचित्र घटना हुई भाई, ऐसी विचित्र घटना कैसे होगी। डॉक्टर अतुल अग्रवाल को भी बोला भाई तुमने जो है डॉक्टर शशि सिंह के इशारे पर पहले 3 दिखाए, फिर तुमने 2 दिखा दिए, फिर तुम धोखे में फंस गए, तुमने सोचा ये मरीज दूसरा है, तुमने फिर 3 दिखा दिए। ये कहाँ की घटना है? ऐसा तो तुमने हमारे मरीज की अगर हम ना तो ऐसे तुम तो धोखे में हमारे मरीज की जान चली जाती। उसके बाद जो है डॉक्टर दोनों लीपा पोती करने पर रहे। 1 हफ्ते 10 दिन हम इंतजार करते रहे। उसके बाद हम सीएमओ के यहाँ रिपोर्ट देंगे। सीएमओ साहब के यहाँ उनकी अपना जो भी सेटिंग वेटिंग थी उन्होंने उरा परा कर दी। उरा परा करने के बाद हम फिर 1 हफ्ता बाद निराश हो गए। हम निराश होने के बाद एक न कहीं ये डीएम साहब देखते हैं, आप डीएम साहब, मैं किसी काम से कचहरी आया हुआ, मैं डीएम साहब के यहाँ एक रिपोर्ट देगा। फिर डीएम साहब ने उस पर जो है एक्शन लिया। कमेटी 2 कमेटी, एक श्वेता चौहान मवाना PSC या CSC में नहीं जानता, कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। एक डॉक्टर संजीव त्यागी जो प्यारेलाल हॉस्पिटल की बराबर में बैठते हैं, वो 2 आदमी की कमेटी बना दी। परंतु कमेटी वाले भी उनकी ही बात सुनते होंगे। हमें तो आज तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, सारे अल्ट्रासाउंड हमारे पास है, हमें किसी भी मामले में हमें नहीं बुलाया गया, ना हमसे कोई संपर्क करा गया। हमारा आर्थिक क्षति तो हुई, हमारा जान माल का भी नुकसान होगा, हमारी पुत्रवधू बड़ी मुश्किल से जान बची। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी वे दोनों डॉक्टर असंवेदनशील बने रहे। बहुत ही हाँ जी, बस ये ठीक है जी, बस यही बात। 10 डोज देते हैं, मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाया ड्रग्स, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें इतना कहना है, देखो भाई 9 वीक में आई थी जी, 9 सप्ताह में, उनके 3 बच्चे थे। एक प्रोसीजर होता है जिसे फीटल रिडक्शन कहते हैं जी, और उस फीटल रिडक्शन में पहले प्रयास होता है कि बच्चे कम कर दिए जाए, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। मैंने पहले प्लान था कि हमें 2 रिड्यूस करें, लेकिन जब वो तीनों उनको देखा गया, ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, ऑपरेशन नहीं होता है जी, तो फिर देखा गया कि अगर 2 बच्चे रिड्यूस करते हैं तो तीनों जाने का डर है। तो इसलिए एक बच्चे को रिड्यूस किया गया, वो हार्ट में KCL डाल के करते हैं और हम इसको फिर कंफर्म कराते हैं रेडियोलॉजिस्ट से। और 1 सप्ताह बाद हमने कंफर्म कराया और उन्होंने कंफर्मेशन कर दिया अल्ट्रासाउंड में कि भाई 2 बच्चे हैं। लेकिन सर उन्होंने तीसरी बार जब रिपोर्ट दोबारा कराई तो उसमें 3 ही बच्चे। देखिए उन्होंने 20 सप्ताह में क्या कराया, हमें इसको कुछ नहीं कहना, हमारा जितना काम था हमने तो 9 वीक में वो किया, रिडक्शन किया जी, और 1 सप्ताह बाद रिड्यूस किया। सर उनका आरोप ये है कि ड्रग्स बच्चे को दिया गया जिससे तीनों बच्चे की मृत्यु हो गई। देखिए ऐसा है, मरीज कुछ भी आरोप है जी, जितना हमारे क्या आपके द्वारा एक बच्चे को डोज दी गई थी? हैं? एक बच्चे को डोज दी गई थी आपके द्वारा? एक बच्चे आपने एक बच्चे को फेटल रिडक्शन की डोज दी गई थी सर। हाँ, एक बच्चे का हार्ट कम किया गया तो सर क्या ये सरकार इसकी अनुमति देती है आपको? है? सरकार भ्रूण हत्या की सरकार अनुमति देती है आपको? हाँ, 9 वीक में बिल्कुल। हम तो स्टैंडर्ड, हम चूँकि टैचूब करते हैं, जी। हम लोग ऑथराइज है इसके लिए। ये तो रेगुलर प्रोसीजर है, हम लोग लगातार करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नया। और देखिए एक MTP एक्ट में बताता हूँ आपको नॉलेज नहीं होगी क्योंकि मीडिया वाले आपको जी, जी, कानून की नहीं होती है। जी, 16 वीक तक एक डॉक्टर अबॉर्शन कर सकता है, लेकिन ये अबॉर्शन नहीं होता, ये एक बेबी को कम करना होता है। ठीक है? लेकिन डॉक्टर अतुल ने जो अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि आपके दिए गए डोज के अनुसार एक बच्चे देखिए में डॉक्टर खाने- अतुल की बात मेरे के आप मेरे को मेरी बात करने के लिए बैठे हैं, किसी दूसरे डॉक्टर की बात करने के लिए नहीं बैठे। नहीं सर, उन्होंने सर बाइट कहा मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब सर ने वो डोज दी तो 2 बच्चे आए। देखिए मुझे डॉक्टर अतुल के लिए आप कुछ नहीं कहना जी, सब हमारे कलीग हैं, ठीक है। 20 सप्ताह में बच्चे जो भी ये चिंता का विषय है कि 20 सप्ताह में बच्चे गिराएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए, मुझे इतना पता। अब उनका आरोप है कि सर कि बच्चों की जो मृत्यु हुई है वो आपके इलाज की वजह से- देखिए आदमी कुछ भी आरोप करेगा, ये सब पैसा ऐंठने के साधन है, हर आदमी पैसा ऐंठना चाहता है डॉक्टर से, ये उनका आरोप है, ठीक है ना। और मुझे मीडिया ये भी पता चला डॉक्टर अतुल से कि कोई मीडिया वाले गए थे, उन्होंने उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, कौन थे आई डोंट नो। जी, अच्छा अच्छा।
तो सर जैसे कि एक महिला अभी मां बनने से वंचित रह रही है, कौन वंचित रहेगा? जो प्रियंका। क्यों? अभी तो ठीक है वो। नहीं ठीक नहीं है नहीं तो किसके डिसीजन से गिराया उन्होंने? आपकी अनुपस्थिति वो में कह रहे आपके पास यहाँ आए थे, हाँ, आपने वो यहाँ पे आए थे, नहीं, यहाँ डॉक्टर नहीं मिली उनको, जिसके बाद वो डॉक्टर दूसरी डॉक्टर गई। जिन्होंने भी वो करा उनको जी, जी। क्यों क्यों इनको अपॉइंट किया गया? मेरा तो कंसर्न नहीं है ना। जी प्रियंका के पति ने आरोप लगाया कि आप यहाँ उपस्थित वो नहीं तो थे, कुछ जिसके भी- कारण उन्होंने वहाँ जाना वो था। तो वो देखिए, वो तो डॉक्टर 24 घंटे तो रहता नहीं। जी। वो तो मरीज पैसे लेने के लिए कुछ भी आरोप लगाएगा, इसमें क्या कर सकते हैं? हम किसी के लिए किसी को रोक तो सकते नहीं ना। वो तो आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं आप पे आरोप लगा दूं कि आपने मेरे से 1 लाख रुपए लिए, जी जी तो जी ये आरोप आप थोड़ी कहोगे कि ये सब बकवास है। जी जी ठीक है ना? ठीक सिंपल सी बात है। ठीक है मैडम।